हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम का चैप्टर 4 जिसका नाम है द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। इस टाइटल का मतलब है पेड़ों को खिलाने वाली राख, ऐसी राख जिसको डालने से पेड़ खिल गए थे। एशेज मतलब होता है राख और ब्लूम का मतलब होता है फूलों का खिलना। चलिए इस चैप्टर के पार्ट 1 का हिंदी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये कहानी है एक ईमानदार और मेहनती बूढ़े पति पत्नी की और उनके पालतू कुत्ते की। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। स्टोरी में बताया है कि उस बूढ़े पति पत्नी के जो पड़ोसी होते हैं वो बहुत परेशान करने वाले और बुरे होते हैं, और उन बूढ़े पति पत्नी का जो डॉग होता है वो भी मर जाता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। और इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे वो जो डॉग मर जाता है उसकी आत्मा उस बूढ़े पति पत्नी को सांत्वना और सपोर्ट देती है अलग अलग तरीकों से। उस डॉग की आत्मा अलग अलग तरीकों से उन बूढ़े पति पत्नी की मदद करती है। सोलेस मतलब सांत्वना देना, दिलासा देना। स्पिरिट मतलब आत्मा। ट्रबलसम मतलब परेशान करना, दुखी करना। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। इसी तरह से हम जो पढ़ेंगे साथ में उसके वर्ड मीनिंग्स भी करते जाएंगे ताकि आप लोगों को समझ आता जाए। चलिए स्टोरी आगे पढ़ते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमियोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग। पुराने समय में जब डेमियोस हुआ करते थे तब एक बूढ़े पति पत्नी रहा करते थे जिनके पास सिर्फ एक ही पालतू जानवर हुआ करता था, उनका डॉग। 19वीं सदी में जापान के अंदर जो बहुत अमीर जमींदार हुआ करते थे उनको डेमियोस कहा जाता था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। उन बूढ़े पति पत्नी का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो अपने डॉग को बिल्कुल बच्चे के जैसा प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मूको, फॉर दैट वाज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। उस बूढ़ी औरत ने अपने डॉग म्यूको के लिए एक तकिया बनाया था ब्लू क्रेप के कपड़े का, जिस पर वो बैठ जाया करता था खाने के समय। और वो उस पर ऐसे बैठता था इतना कंफर्टेबल होकर जैसे कोई बिल्ली बैठी हो। स्नग का मतलब होता है कंफर्टेबल। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted। वह दयालु पति पत्नी अपने पेट को अपनी खुद की चॉपस्टिक से मछली के कुछ टुकड़े खिलाया करते थे और उबले हुए चावल दिया करते थे उसको जितने खाने होते थे। Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul। वह बूढ़े पति पत्नी इतने प्यार से इतना अच्छा अपने डॉग म्यूको को ट्रीट किया करते थे कि वह बेजुबान जानवर भी अपना प्यार, अपने इमोशंस शो किया करता था उनको जैसे कोई इंसान का बच्चा हो। The old man being a rice farmer went daily with a hoe or spade into the fields, working hard from morning until old Tentosama, as the sun is called, had gone down behind the hills। वह बूढ़ा आदमी किसान था जो चावल उगाया करता था। रोज अपना फावड़ा लेकर, अपनी कुदाली लेकर खेतों में जाया करता था और बहुत मेहनत करता था सुबह से लेकर शाम तक, जब तक कि सूरज पहाड़ों के पीछे छुप नहीं जाता था। Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms। जब भी वह बूढ़ा आदमी काम के लिए खेतों में जाया करता था तो उनका डॉग म्यूको हर दिन उनको साथ में फॉलो किया करता था, उनके साथ साथ जाया करता था और कभी एक बार भी उसने बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाया जो कि उस बूढ़े आदमी के कदमों के साथ साथ चल के कीड़े खा रहा होता था। व्हाइट हेरॉन मतलब बगुला, वर्म्स मतलब कीड़े। For the old fellow was patient and kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही धीरज रखने वाला, बहुत ही सहनशील और बहुत ही दयालु था हर उस चीज के प्रति जिसमें जिंदगी है, जिसमें लाइफ है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, उसके अंदर सबके प्रति दया थी और वह अक्सर पक्षियों को खाना खिलाने के उद्देश्य से काम किया करता था। One day the dog came running to him, putting his paws against his leg and motioning with his head to some spot behind। एक दिन उनका डॉग म्यूको भागता हुआ आया और उसने अपने पंजे उस बूढ़े आदमी के पैरों पर रखे और अपना सर हिलाकर पीछे किसी जगह की ओर इशारा करने लगा। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it।
उस बूढ़े व्यक्ति को पहले तो लगा कि उनका डॉग म्यूको खेल रहा है, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन उनका डॉग म्यूको ऐसे ही कुछ देर तक उनके आगे पीछे इधर उधर दौड़ता भागता रहा। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने डॉग को कुछ दूर तक फॉलो किया और एक जगह पर आकर उनका डॉग रुक गया और उसने तेजी से खोदना शुरू कर दिया। Thinking it was possibly a buried bone or a bit of fish, the old man struck his hoe in the earth when lo, a pile of gold gleamed before him. बूढ़ा व्यक्ति सोचता है कि शायद उनके डॉग म्यूको ने कोई हड्डी या मछली का टुकड़ा सूंघ लिया होगा, इसलिए ऐसे खोद रहा है। यही सोचकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी कुदाली उस जगह पर फंसाता है और देखता है कि वहाँ पर खूब सारा सोना पड़ा हुआ था जो कि बहुत चमक रहा था। ये देखकर वह चौंक जाता है। ग्लीम्ड मतलब चमकता हुआ। Thus in an hour the old couple were made rich. इसी तरह कुछ घंटे में वह बूढ़े पति पत्नी अमीर हो जाते हैं। The good souls bought a piece of land and made a feast for their friends and gave plentiful to their poor neighbors. वह बूढ़े पति पत्नी बहुत ही अच्छे इंसान थे और वह अमीर होने के बाद कुछ हिस्सा जमीन का अपने लिए खरीदते हैं, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को दावत देते हैं, पार्टी देते हैं, खाने पीने का आयोजन करते हैं और काफी अच्छा खासा धन वह अपने गरीब पड़ोसियों को भी मदद के लिए देते हैं। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. वह बूढ़े पति पत्नी अपने डॉग की वजह से इतने अमीर हो जाते हैं, इस पर वह अपने डॉग को खूब पुचकारते हैं, खूब प्यार करते हैं, खूब सहलाते हैं। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all the dogs whenever any passed their house. उसी सेम गांव के अंदर एक और बूढ़े पति पत्नी रहते थे जो कि बहुत बुरे थे, बहुत दुष्ट थे, जिनमें जरा भी दया नहीं थी, जरा भी अच्छाई नहीं थी और जब भी कोई जानवर उनके दरवाजे के आगे से, उनके घर के आगे से गुजरता था वह उसे मारते थे, उसको बुरा भला बोल के भगा देते थे। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. उन दुष्ट बूढ़े पति पत्नियों ने ये सुना कि कैसे उन अच्छे पति पत्नी के डॉग ने उनको रातों रात अमीर बना दिया। ये सोचकर उन्होंने उनके डॉग को बहला फुसलाकर अपने गार्डन में बुलाया और उसके सामने मछलियों के टुकड़े रखे और बहुत सारी अच्छी अच्छी खाने की चीजें रखी, ये सोचकर कि वह डॉग उनको भी धन दिलवा देगा और अमीर बना देगा। खजाने के लालच से उस दुष्ट बूढ़े पति पत्नियों ने ये सब किया। कोक्स्ड मतलब बहलाना फुसलाना, डाइंटीज मतलब स्वादिष्ट खाना और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। लेकिन वह डॉग म्यू को उस दुष्ट बूढ़े पति पत्नी के डर के कारण ना तो कुछ खा रहा था और ना अपनी जगह से हिल रहा था। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. फिर वह दुष्ट बूढ़े पति पत्नी म्यूको को दरवाजे के बाहर घसीटते हुए ले गए और साथ में अपना कुदाली और फावड़ा भी उठा लिया। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. जैसे ही डॉग म्यू को पाइन ट्री के पास पहुंचा जो कि उस दुष्ट बूढ़े पति पत्नी के गार्डन में था, उसने अपने पंजे मारना और जमीन को खरोचना शुरू कर दिया जैसे कि वहां भी नीचे कोई खजाना छुपा हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। वो जो लालची बूढ़ा आदमी होता है वो खुशी से नाचते हुए अपनी वाइफ को बोलता है, जल्दी करो, मुझे फावड़ा और कुदाली दो। Then the covetous old fellow with the spade and the old crone with the hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. फिर उस लालची बूढ़े आदमी ने फावड़ा लेकर के और उसकी लालची बूढ़ी पत्नी ने कुदाली लेकर के खोदना शुरू किया। जब वह लोग खोद लेते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बिल्ली का बच्चा मरा हुआ निकलता है जिसकी स्मेल इतनी गंदी होती है कि उनको अपना फावड़ा कुदाली वहीं पर छोड़कर अपनी नाक बंद करनी पड़ जाती है। कोवेटियस मतलब लालची और क्रोन मतलब बूढ़ी औरत। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to the death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. खोदने पर जब खजाना नहीं मिलता तो उस लालची बूढ़े पति पत्नी को बहुत
गुस्सा आ जाता है उस डॉग के ऊपर और वह लालची बूढ़ा आदमी उस डॉग को लात मारता है और इतना मारता है कि उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है और बचा खुचा काम वो लालची बूढ़ी औरत कर देती है अपनी कुदाली से उस डॉग म्यूको का सर काट कर। Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. फिर वह लालची और दुष्ट बूढ़े पति पत्नी उस बेचारे डॉग म्यूको के मरे हुए शरीर को एक होल के अंदर फेंक देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डालकर एक ढेर सा बना देते हैं। फ्लंग मतलब फेंकना और कार्कस मतलब पशु का मरा हुआ शरीर और हीप्ड मतलब मिट्टी का ढेर। द ओनर ऑफ द डॉग heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went at night under the pine tree. उस डॉग के जो ओनर होते हैं मतलब कि जो अच्छे बूढ़े पति पत्नी होते हैं उनको जब पता चलता है अपनी डॉग के डेथ के बारे में तो वो बहुत रोते हैं, इतना रोते हैं जैसे उनका खुद का बच्चा इस दुनिया से चला गया हो। और वह उस रात उस पाइन ट्री के नीचे भी जाते हैं जहाँ पर उनके डॉग को मारकर फेंक दिया था। मॉर्निंग मतलब शोक करना, मातम बनाना किसी के मर जाने पर। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers. वह बेचारा बूढ़ा अच्छा आदमी जहाँ पर उनके डॉग म्यूको को मारकर फेंका गया था उस जगह पर बांस की ट्यूब्स टाइप बना करके जमीन में लगा देता है जैसे कब्र के आगे लगाई जाती हैं और उनमें फ्रेश फ्लावर्स भी डाल देता है। बैम्बू मतलब बांस और टॉम्स मतलब कब्र। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. उसके बाद वह बूढ़ा अच्छा आदमी अपने डॉग म्यूको की कब्र के आगे जहां उसके डॉग को दफनाया गया था वहां पर एक कप में पानी भर कर रखता है, एक प्लेट के अंदर खाना रखता है और बहुत सारी महंगी धूप अगरबत्तियां भी जलाता है। इंसेंस मतलब धूप अगरबत्ती या हवन सामग्री। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. वह अच्छा बूढ़ा आदमी काफी देर तक वहां पर बैठकर रोता रहता है, दुखी होता रहता है और अपने पेट म्यूको को बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नामों से पुकारता है जैसे कि वह अभी भी जिंदा हो। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce." उसी रात उस डॉग की आत्मा अपने ओनर यानी कि उस अच्छे बूढ़े आदमी के सपनों में आती है और कहती है कि उसकी कब्र के ऊपर जो एक पाइन ट्री है उसको काटो और उसकी लकड़ियों से एक ओखली बनाओ राइस पेस्ट्री बनाने के लिए और एक चक्की बनाओ बीन सॉस बनाने के लिए। मॉर्टर मतलब ओखली और मिल मतलब चक्की। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। जैसा कि उस डॉग की आत्मा ने बताया होता है बिल्कुल वैसे ही वे बूढ़ा आदमी उस पेड़ को काटता है और उस पेड़ के तने के बीच में 2 फीट लंबा हिस्सा कट करता है। विद ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द चिजल ही स्क्रेप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बोल। बहुत मेहनत के साथ कुछ आग का इस्तेमाल करके कुछ खुरेच करके वह लकड़ी का एक होलो सा एक धसा हुआ सा हिस्सा निकाल लेता है जो उतना ही बड़ा होता है जितना कि एक कटोरा हो। He then made a long-handled hammer of wood such as is used for pounding rice. उसके बाद वह एक लकड़ी का लंबा सा हथौड़े जैसा कुछ बनाता है जो कि चावल कूटने के पीसने के काम आता है। पाउंडिंग मतलब कूटना या पीसना। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. जब नया साल आने वाला था उस अच्छे वाले बूढ़े आदमी ने राइस पेस्ट्री बनाने का सोचा। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. जब चावल उबल गए तो अच्छी वाली बूढ़ी औरत ने उसको ओखली में डाल दिया और उस अच्छे वाले बूढ़े आदमी ने अपनी लकड़ी की उस हैमर को उठाया उन चावलों को पीसने के लिए ताकि उसका वो आटा बना करके गूंथ सके। और ऐसा करते समय वो बाउल हैवी हो गया। जब तक वो पेस्ट्री बन के तैयार होती तब तक वो बहुत भारी हो चुका था। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू द हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अचानक से वो जो चावल का आटा उन्होंने गूंथा था वो सोने के सिक्कों में बदल गया। When the old woman took the hand mill and filling it with the beans began to grind, the gold dropped like rain. जब वह अच्छी बूढ़ी औरत
चक्की पीसने के लिए बैठी और उसने जब चक्की के अंदर फलियों को डाला पीसने के लिए, तो जैसे ही उसने पीसना शुरू किया, सोना ऐसे गिरने लगा जैसे सोने की बारिश हो रही हो। इसी तरह जब उस बूढ़े आदमी ने ओखली में चावल पीस के उसका आटा बनाया तो वह सोने में बदल गया, और उस बूढ़ी औरत ने जब चक्की में फलियां पीसी तो वो भी सोने में बदल गई। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. ये सब जब हो रहा था उस समय वह लालची और दुष्ट बूढ़े पति पत्नी भी खिड़की से झांक रहे थे। Envious का मतलब होता है ईर्ष्यालु, जलने वाले। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. वह दुष्ट बूढ़ी औरत यह देखकर हैरान रह गई कि कैसे जब वह अच्छी वाली बूढ़ी औरत फलियों की चटनी बना रही थी वह पूरी सोने में बदल गई, और देखते ही देखते कुछ मिनटों के अंदर उस चक्की के नीचे जो टब रखा हुआ था वह पूरा चमकते हुए सोने से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। अब वह अच्छे वाले बूढ़े पति पत्नी फिर से अमीर हो गए थे। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मॉर्टर एंड मैजिक मिल। अगले ही दिन वह बुरे व दुष्ट बूढ़े पति पत्नी, जो कि उन अच्छे बूढ़े पति पत्नी के पड़ोस में ही रहते थे, उनके घर आ गए और उनसे उनकी ओखली और चक्की कुछ दिनों के लिए मांग ली। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। उन दुष्ट बूढ़े पति पत्नी ने भी सेम वैसा ही किया। ओखली उबले हुए चावलों से भर ली और चक्की के अंदर फलियों को भर लिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। उसके बाद उस दुष्ट बूढ़े आदमी ने ओखली में चावलों को कूटना शुरू किया और उस दुष्ट बूढ़ी औरत ने चक्की के अंदर फलियों को पीसना शुरू किया। पाउंड का मतलब होता है कूटना और ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। बीन्स होते हैं फलियां और बॉइल्ड राइस तो पता ही है, उबले हुए चावल। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न्ड इनटू अ फाउल मास ऑफ वर्म्स। पहली ही बार में उनकी पेस्ट्री और सॉस बदबूदार कीड़े मकोड़े में बदल गई। वर्म्स मतलब कीड़े। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। अब भी पहले की तरह उस दुष्ट बूढ़े पति पत्नियों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनकी चक्की और ओखली के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि वो उन लकड़ियों को जलाने के काम में ले सकें। इसी के साथ हमारे पार्ट 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। थैंक यू।